हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोन्स। और आज है मल्टीपल चॉइस का डे 2। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का बेस 30 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कोलेरा इज टाइप ऑफ। कोलेरा किस टाइप का है? एंड द ऑप्शन वाज एल्गी, बैक्टीरिया एंड द प्रोटोजोआ। द करेक्ट आंसर इज एल्गी। कोलेरा जो है वो एल्गी है, वो बैक्टीरिया नहीं है ना प्रोटोजोआ है। तो करेक्ट है एल्गी। द सेकंड क्वेश्चन इज येस्ट रिप्रोड्यूस बाय द मीन ऑफ। येस्ट जो है वो किसके थ्रू रिप्रोड्यूस होता है? बर्डिंग के थ्रू, बाइनरी फिजन के थ्रू या फ्रेगमेंटेशन के थ्रू? तो इसका एक बात नोटिस करिए, ये बर्डिंग के थ्रू होता था, इस तरह से निकल के प्रोजेनी में कन्वर्ट हो जाता था, प्रोजेनी में कन्वर्ट हो जाता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज बर्डिंग। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज गायनोसियम इज मेड अप टू। गायनोसियम जो है वो किस किस चीज से मिलकर बना गया है? तो ऑप्शन है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। तो इस तरह से गायनोसियम रहता था, यहाँ पर ओवेरी रहता था। तो इसमें आप स्टिग्मा भी आता था, स्टाइल भी आता था और ओवेरी भी आता था। तो इसमें तीनों आ जाता था। तो इसका सही आंसर है डी नंबर, ऑल ऑफ दिस। नाउ द क्वेश्चन 4 इज विच वन इज एक्वेटिक वाइट इन द फ्लोइंग। इनमें से कौन सा पानी में, पानी के थ्रू वाइट होता है? तो इसका ऑप्शन है ट्रप्पा, हाइड्रेला, इकोनिया। इकोनिया भले ही वाटर में मिलता है बट वो वाटर के थ्रू वाइट नहीं होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एंड बी, हाइड्रेला and trappa. So both A and B. Now the question 5. When carpel is attached together with gynosium, it is called. जब गायनोसियम के साथ वो बहुत सारा अटैच हो जाता है केरला, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सिनकार्पस। The correct answer is सिनकार्पस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 में। नाउ वी आर कमिंग इन नेक्स्ट स्लाइड। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच वन इज हाइड्रोफिटिक प्लांट। इनमें से कौन हाइड्रोफिटिक प्लांट है? द ऑप्शन इज ट्रप्पा, ऑप्टेरिया, डेल्बेरगा। द करेक्ट आंसर इज ट्रप्पा। समोसा वाला जो फल रहता है उसको बोलता है ट्रप्पा, वो प्लांट में ही होता है, ट्रप्पा। क्वेश्चन नंबर 7 वाज टेलिंग द वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज। तो पोलन ग्रेन का जो वॉल रहता है वो सिंगल लेयर, डबल लेयर या मल्टी लेयर किस प्रकार का होता है? तो जो पोलन ग्रेन रहता है, अंदर वाला को इंटाइन बोला जाता है और ऊपर वाला को एक्सटाइन बोला जाता है। एक्सटाइन में स्पोरोपोलिलीन जो हार्ड है, सबसे हार्ड केमिकल रहता है, उससे बना हुआ रहता है, स्पोरोपोलिलीन से। तो द करेक्ट आंसर इज डबल लेयर, एक्सटाइन और इंटाइन से, डबल लेयर से। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, फ्लावर्स ऑफ वेसेलियास आर। वेसेलिया जो रहता है वो किस क्या होता है? एनिमोफिलियस, एयर के थ्रू होता है, इंटेनोमोफिलियस, इंसेक्ट के थ्रू होता है, या हाइड्रोफिलियस, वाटर के थ्रू होता है। तो वेसेलियस जो रहता है वो वाटर के थ्रू होता है। तो करेक्ट आंसर इज हाइड्रोफिलियस। क्वेश्चन नंबर 9, क्लिस्टोगेमियस फ्लावर आर ऑलवेज। तो क्वेश्चन नंबर 9, क्लिस्टोगेमियस फ्लावर आर ऑलवेज सेल्फ पोलिनेटेड, क्रॉस पोलिनेटेड या बोथ? तो क्लिस्टोगेमियस फ्लावर जो रहता है वो क्लोज रहता है, CLOSE, क्लोज। Cl और इसका Cl मैच कर रहा है, इसका मतलब क्लोज। क्लोज फ्लावर जो रहता है उसमें तो बाहर का तो पोलिन आ नहीं सकता, उसको पोलेट फर्टिलाइज कर नहीं सकता। तो करेक्ट आंसर इज सेल्फ पोलिनेटेड, ना कि क्रॉस पोलिनेटेड, ना कि बोथ। तो क्वेश्चन नंबर 10, पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट। पोलन ग्रेन जो रहता है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पोरोफाइट, गेमेटोफाइट या मेल गेमेटोफाइट? करेक्ट आंसर इज मेल गेमेटोफाइट। इसके 2n होता है और गेमेटोफाइट नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर इज मेल गेमेटोफाइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 में। नाउ वी आर कमिंग नेक्स्ट स्लाइड। तो क्वेश्चन नंबर 11 वाज टेलिंग पोलन ग्रेन में बी। पोलन ग्रेन जो है वो गेमेटोफाइट है, आर्टिकुलेटेड है या एलर्जेट है? गेमेटोफाइट तो है ही, आर्जुकेटेड मतलब सजावट में काम आता है,
और एलर्जी भी होता है उससे। तो हाँ, तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो इसका होगा डी नंबर ऑल। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज फॉर्म मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल से क्या बनता है? एमएमसी। एमएमसी इसमें म्यूसिस फर्स्ट होके 2 में बनता है, फिर उससे 3 गो होता है, 4 गो होता है, जिसमें 3 डीजेनरेट हो जाता है और 1 फंक्शनल मेगास्पोर होता है। तो एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल से बनता है मेगास्पोर। द करेक्ट आंसर इज सी नंबर, मेगास्पोर। Question number 13, in angiospermic plant, male gamete is formed by the division of। एंग्लोस्पर्मिक प्लांट जो रहता है वो मेल गैमीट जो बनता है वो किससे डिवाइड होके बनता है? तो मेल गैमीट जो रहता है, एक रहता है वेजिटेटिव सेल, एक रहता है जनरेटिव सेल। तो जनरेटिव सेल के थ्रू होता है। द करेक्ट आंसर इज सी नंबर, जनरेटिव सेल। क्वेश्चन नंबर 14, सेंट्रल सेल ऑफ एम्ब्रियो सेक इज। सेंट्रल सेल, जो सेंट्रल सेल रहता है एम्ब्रियो सेक का, सेक का जो सेंट्रल सेल रहता है वो कितने न्यूक्लियाई से बनता है? नीचे सेनर्जेट और एक्स सेल रहता है, ऊपर एंटीपोडर रहता है। तो पूछा जा रहा है सेंट्रल सेल एम्ब्रियो सेक का कितने न्यूक्लियाई से बनता है? द करेक्ट आंसर इज सेकेंडरी न्यूक्लियाई, क्योंकि उसमें 2 रहता है। 15, कैपिटल सेल सो। माइटिस सेल डिवीजन नहीं, वो नहीं करता है। म्यूसिस सेल डिवीजन वो भी नहीं करता। दिस बोथ आर रॉन्ग। ऑप्शन सी, इंडोमाइटोसिस सेल डिवीजन, ये इंडोमेटिव सेल माइटोसिस सेल के थ्रू डिवाइड होता है। बट द मोर एप्रोप्रिएट आंसर इज इंडोमाइटोसिस एंड polypeptide. The more appropriate answer is endomitosis and polypeptide. The correct answer is D number. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। Now we are coming in next slide. The question number 16 was tell anemophily plant of pollination is not found in। anemophily मतलब प्लांट, एयर के थ्रू पॉलिनेशन होने वाला प्लांट इनमें से कौन नहीं है? नॉट फाउंड। द ऑप्शन इज ग्रास, वीट, मेज और सेल्विया। द करेक्ट आंसर इज सेल्विया। ये सब जो है एयर के थ्रू ही पॉलिनेट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 वाज टेल हाउ मेनी क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म में कितना क्रोमोसोम होता है? ऑप्शन में है N, 2N, 3N, A and C। करेक्ट आंसर इज बोथ A and C। इसमें कभी कभी N भी होता है, कभी कभी 3N भी होता है। करेक्ट आंसर इज D नंबर, A and C। क्वेश्चन नंबर 18 वाज which one form endosperm after fusion with male gamete। मेल गैमीट के साथ फ्यूज होके इंडोस्पर्म कौन बनाता है? द करेक्ट आंसर इज C नंबर, सेनर्जेट। C नंबर, सेनर्जेट। क्वेश्चन नंबर 19, थैलेमस इज एडिबल पार्ट ऑफ। थैलेमस जो है वो किसका एडिबल पार्ट है? ऑरेंज, न, बोथ न, एप्पल, एप्पल का है। करेक्ट आंसर इज एप्पल। क्वेश्चन नंबर 20, डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। जो विदाउट फर्टिलाइजेशन से डेवलप होता है, उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो उसे कौन सा वर्ड मिलता है? द करेक्ट आंसर इज एपोमिक्सिस। उसे कहा जाता है एपोमिक्सिस। क्वेश्चन आंसर नंबर ए इज करेक्ट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। Now we are coming next slide. The question number 21 से layer of macrospongium। जो लेयर रहता है माइक्रोस्पोंजियम का, वो लेयर्स का क्या नाम रहता है? तो पहला है इंडो इपिडर्मिस, पहला लेयर इपिडर्मिस रहता है।
दूसरा लेयर इंडोथीसियम, सही है। तीसरा लेयर मिडिल लेयर, मिडिल लेयर आता है उसके बाद जस्ट इंडोथीसियम के ऊपर, और द लास्ट में रहता है इनर वन इज कैप्टर। द ऑल आर करेक्ट ऑल। नंबर 22 मेल इन रिप्रोडक्टिव होल ऑफ इंड्रोसियम, इंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव कह रहा है इनमें से कौन सा है। पहला ऑप्शन है पिस्टिल, सेकेंड ऑप्शन इज स्टेमेन एंड द थर्ड ऑप्शन इज फ्लावर। सही मेल रिप्रोडक्शन एम एन मैन, मैन से मेल, तो करेक्ट आंसर इज बी नंबर स्टेमेन। तो क्वेश्चन नंबर 23 फीमेल रिप्रोडक्टिव होल ऑफ गायनोसियम, गायनोसियम फीमेल पूछ रहा है, करेक्ट आंसर इज पिस्टिल। क्वेश्चन नंबर 24 हाउ मेनी एंटीपोडल सेल आर फाउंड इन एम्ब्रियोसेक, एम्ब्रियोसेक में कितना एंटीपोडल सेल मिलता है। 3 एंटीपोडल, 2 एंटीपोडल या 1 एंटीपोडल। तो याद करिए एम्ब्रियोसेक में बीच में रहता है सेंट्रल सेल, एग सेल, सिनर्जिड 2 गो, एंटीपोडल 3 गो। करेक्ट आंसर इज 3 एंटीपोडल। क्वेश्चन नंबर 25 विच इज फूड स्टोरेज टिश्यू, इनमें से कौन सा फूड को स्टोर करता है। इंडोस्पर्म, एम्ब्रियोसेक, बोथ। तो करेक्ट आंसर इज इंडोस्पर्म। तो इस वीडियो में हम लोग 25 ही करेंगे। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए।